अगर मेहनत आदत बन जाए, अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाएगी। बच्चों, अगर आप कड़ी मेहनत करोगे, खूब मेहनत करोगे, खूब परिश्रम करोगे तो क्या होगा, जो आपको सफलता है, जो आपको कामयाबी मिलेगी वो आपके भाग्य की तरह बन जाएगी, यानी आपका मुकद्दर बन जाएगी। तो मेहनत से आपको नहीं घबराना है। और हम कर रहे हैं क्लास 7 गणित प्रकाश। इसके अंतर्गत हम लोग पहुंच चुके हैं अभ्यास फर्स्ट सी पे। बीच बीच में आपको समझाया भी गया है। तो चलिए इस अभ्यास को आज हम करते हैं, इसी मेहनत को अपनी आदत बनाकर, ताकि हम कभी भी असफल ना हो, और असफल हो भी जाए तो हम उससे बहुत कुछ सीखें। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारा है, निम्नांकित दो परिमेय संख्याओं में कौन बड़ी है। दो परिमेय संख्याएं आपको दी हैं और उसमें कौन बड़ी है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले क्या है, -4/9 और 7/9। तो बच्चों यहाँ पर देखिए माइनस है, यानी कि ऋणात्मक संख्या, और ये धनात्मक संख्या है। तो हम जानते हैं कि ऋणात्मक धनात्मक से तो छोटी ही होगी, तो इसलिए 7/9 बड़ी संख्या है, इसमें कुछ करना ही नहीं पड़ा। फिर दूसरी है -3/4 और -5/8। अब यहाँ पर देखिए दोनों ही ऋणात्मक संख्या हैं, तो इसको हल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, हर को बराबर करना पड़ेगा। यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर भी 8 कर लेते हैं, यानी कि 4 दूनी 8, 2 से गुणा कर देंगे तो ऊपर नीचे दोनों करेंगे तो हो जाएगा -6/8। और तो -6/8 और -5/8 में बड़ी संख्या कौन है, -5/8। यहाँ पर बच्चों आपको बढ़ा दे, ऋणात्मक में जो संख्या छोटी होती है वही बड़ी मानी जाती है। आप जानते हैं कि इस तरीके से देखिए, यहाँ पर जब हम चलते हैं कि तो यहाँ पर इधर चलते हैं हमारे के सारे प्लस के अंक चलते हैं, और इधर हमारे माइनस के अंक चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर हम लिखना चाहे तो लिखते हैं तो -1, -2, -3, यानी 3 जितनी दूर बढ़ा जा रहा है बाईं तरफ पे वो उतना ही छोटा होता जा रहा है। तो ये संख्या जो इधर की होती है, यानी कि दाहिने तरफ की जो होती है ऋणात्मक संख्या है वो बड़ी होती है, और जो बाईं तरफ की ऋणात्मक संख्या नहीं है, लाइन से दूर जाती है वो छोटी होती है संख्या। तो यहाँ पर -5/8 क्या है, वो बड़ी संख्या है। ये देखिए -5/8 बड़ी संख्या हमारी है। इस तरीके से आपको दोबारा मैंने बता दिया ताकि आपको रिवाइज हो जाए। अब देखिए अगली हमारी -7/12 और ये है 5/12। अब यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, हर को धनात्मक बनाएं, क्योंकि यहाँ पर -8 जो है वो ऋणात्मक है, तो इसको -1 से गुणा कर देंगे तो -5/8 और -5/8 हो जाएगा। अब देखिए -7/12 है और -5/8 है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये हर अलग है। ये देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हर अलग है तो हमें हर को बराबर कर लेना होगा। हर को बराबर करने के लिए क्या आप जानते हैं क्या करता है, मुझे लासापा निकालना पड़ता है, लघुत्तम समापवर्त। तो यहाँ पे देखिए 12 और का लघुत्तम समापवर्त निकाला है। 2 छंग 12, 2 चौको 8, 2 तियां 6, 2 दूनी 4, 2 एकन 2, 3 वैसे बता दिया, 3 से चले गए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तियां 24। तो हमारा लासापा कितना आ गया, हमारे यहाँ पे 24 आ गया लासापा। अब देखिए हम क्या करेंगे, पहला हमारा कौन सी परिमेय संख्या -7/12 है, तो 12 को 24 में करने के लिए 12 दूना 24 होता है, तो 2 से ऊपर नीचे गुणा किया, 2 सती 14, -14/24 आ गया। यहाँ पर देखिए अगली हमारी है -5/8, तो यहाँ पर 8 है तो 8 तियां 24 होता है, तो 3 से गुणा करेंगे ऊपर नीचे, तो 5 तियां 15 माइनस की और 24। अब यहाँ पर देखिए हम ये भी हमने आपको नंबर लाइन पर बताया था किस तरीके से जो छोटी संख्या होती है वो बड़ी संख्या में होती है। तो -14/24 जो है ये -15/24 से क्या है, बड़ी संख्या है, इसलिए -7/12 क्या हो गई, हमारी बड़ी संख्या हो गई है। अगला देखिए हमारा -5/9 है और यहाँ पर -3/13 है। अब यहीं पर अगर हम काट दें, ये -1 से उसको हर को प्लस बनाने के लिए, धनात्मक बनाने के लिए गुणा करें तो 3/13 ही होगा, वह यहाँ से भी हम माइनस कट जाता। तो देखिए -5/9 है और यहाँ पे 3/13, तो ये तो धनात्मक संख्या हो गई, वैसे ही ऋणात्मक संख्या से बड़ी होगी। तो क्या हुआ, 3/13 जो है वो धनात्मक संख्या है अतः बड़ी होगी। अब यहाँ पर अगला देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा आता है, निम्नांकित प्रश्नों में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है, सही उत्तर लिखिए। परिमेय संख्या -4/18 के समतुल्य परिमेय संख्या है। -4/18 को हम काटते हैं तो कितना है, 2 दूनी 4, 2 ने 18, -2/9। विकल्प हमारे ये हैं, -2/-9, 6/27, 2/9 और 4/18। तो हमारा विकल्प 1 सही होगा, ये इसके समतुल्य है। परिमेय संख्या 3/5 से बड़ी परिमेय संख्या कौन सी है। अब देखिए यहाँ पर 10 है, 10 है, 10 सारे यहाँ पे हर जो आपको 10 दिखाई दे रहे हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, पहले हम इसको 10 बना लेंगे, तो इसका हर, तो देखिए 5 दूनी 10 होता है, 3/5 को ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दिया तो 6/10 आ गया। अब 6/10 जो है वो हमारा इनमें बड़ी परिमेय संख्या कौन है, 6/10 से बड़ी परिमेय संख्या तो 7/10 ही है, तो इसके ये उसका आंसर हो गया।
बहुत ही आसान सवाल है बच्चों, और आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत ही आसान और ज़्यादा लगेंगे। जितना हम गणित में अभ्यास करते हैं उतने ही ज़्यादा हम पक्के होते चले जाते हैं। परिमेय संख्या 4/9 में से छोटी परिमेय संख्या कौन है, यानी 4/9 से छोटी संख्या कौन है। तो ये तो देखिए सब धनात्मक संख्या है, ये ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक ही सबसे छोटी संख्या होगी, तो इसमें -11/18। वैसे पता चल गया। परिमेय संख्या 0/-5 से बड़ी परिमेय संख्या। अब 0/-5 से अगर भाग करेंगे तो क्या होगा, 0 ही आएगा। और 0 से बड़ी संख्या क्या होगी, ये देखिए -2, क्योंकि ये दोनों ही माइनस माइनस के हैं, यानी कि धनात्मक हो गए, बाकी सारे तो ऋणात्मक ही है, तो ये संख्या जो है हमारी 0 से बड़ी होगी। यहाँ पे देखिए माइनस माइनस कट गया ना, समझ गए होंगे आप, माइनस माइनस कट गया तो 2/7 आ गया, तो 2/7 जो है वो 0/-5 से बड़ी है, क्योंकि वो धनात्मक संख्या है। अगला प्रश्न हमारा, अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखकर खाली स्थान में ये ग्रेटर लेजर का साइन है या बराबर का जो उपयुक्त हो आप भरिए, यानी छोटे बड़े आपको बताना है। अब देखिए यहाँ पर -4/7 है और यहाँ पर 6/13, तो ये हमारी संख्या क्या है, ऋणात्मक संख्या है। तो ऋणात्मक संख्या से धनात्मक संख्या बड़ी होती है, तो ये इधर हमने निशान लगा दिया। अब देखिए -4/5 है, यहाँ पे -5/7 है। अब इसमें हर को बराबर करेंगे, क्योंकि ये खुद की संख्या खुद से ही जा रही है, तो इसका मतलब 35 लाएंगे, 5 7 35 और इधर 7 5 35। ये देखिए -4/5 को 7 से गुणा, 7 5 35, माइनस ऊपर आ गया -28। यहाँ पर -5 × 5 बने -25 और 7 5 35। अब देखिए यहाँ पर ये आता है 28 और ये आ रहा है -25, तो -25 28 से क्या होगा, हमारे बड़ी होगी। तो यानी कि ये इधर की संख्या हमारी बड़ी होगी, तो खुला हुआ मुंह हमने इधर की तरफ करा है। अब हमारे पास है दूसरा, सॉरी वाला नहीं, वो नीचे वाला, ये वाला, वो भी अलग उधर ही था, -5/7। अब -7/8 है और यहाँ पर 21/-24 है, तो 7 3 से काट दिया, 3 7 21, 3 और 24, ये 7/-8 आ गया। अब ये देखिए 7/8 और इधर भी है, तो यानी कि बराबर हो गए। अगला है -9/-10, यहाँ पर है 8/9। अब यहाँ पर देखिए बच्चों माइनस माइनस कट जाएगा, यानी 9/10 हो गया। इधर भी धनात्मक संख्या है, इधर भी धनात्मक संख्या है। अब 10 और 9 अलग अलग है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें इसका बराबर करना होगा हर, यानी इसको अगर हम 9 से गुणा कर दें और इधर हम 10 से गुणा कर दें, 9 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। इधर 9 से 10 से करेंगे तो 90 इधर आ जाएगा, यानी दोनों का हर बराबर हो जाएगा। तो 9/10 को ऊपर नीचे 9 से गुणा किया तो 81/90 आया, और यहाँ पर हमने ऊपर नीचे 10 से गुणा किया तो 80/90 आया। तो 80/90 81 बच्चों आप समझ गए होंगे कि 81/9 बड़ा है, यानी कि हमने इधर का खुला मुंह निशान लगा दिया। अगला प्रश्न देखिए, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में, यानी सबसे छोटा फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, इस तरीके से लिखते हैं। 3/5 -7/10 8/-15 -17/-30। यहाँ पर माइनस वाले हर जितने भी हैं उनको हम धनात्मक बना लेंगे। उसके बाद 5 10 15 30 का हम निकालेंगे एलसीएम। यहाँ पर मैंने धनात्मक बना के दिखाया है, -8/-15 था, -1 से गुणा किया इधर, तो क्या हुआ, ऊपर माइनस हो गया, नीचे प्लस हो गया। और 17 वाले में भी ये भी देखिए माइनस, हालांकि यहीं पे माइनस माइनस ये कट भी जाएगा, इसको यहाँ से भी काट सकते हैं। तो अब हम पहले निकाल लेंगे इसका लघुत्तम, यानी तो यहाँ पर देखिए हमने लघुत्तम निकाला है 5 10 15 30 का, 2 से ले गए, 2 से ऐसे 2 पंचे 10, ये तो उतार दिया, 2 1 2 2 पंचे 10, फिर 3 से ले जाएंगे, 3 पंचे 15 3 पंचे 15, फिर 5 से ले जाएंगे, 5 ले गए 1 1 1, यानी तो 16 करेंगे, 3 दूनी 6 6 पंचे 30, यानी लासापा इसका 30 आया। अब हमें हर को 30 बनाना है, ऐसी संख्या से गुणा करना है कि हर 30 हो जाए। तो पहले 3/5 से सबसे पहले, तो 5 छक्का 30 18/30 आ गया। फिर -7 × 3 10 × 3, यानी कि कितना हो गया, -21/30 हो गया। फिर अगला हमारा था -8/15, तो दोनों को 2 2 से मल्टीप्लाई किया, 15 दूनी 30 होता है ना, तो -16/30 आ गया। 17/30 है, तो वैसे ही 30 है। तो कहने का अब हम यहाँ पर देखेंगे हमारी कुछ संख्या ऋणात्मक भी है, कुछ संख्या धनात्मक भी है। तो ऋणात्मक वाली संख्या जो हमारी होगी सबसे छोटी कौन सी होगी, जो बड़ी होगी, यानी कि मतलब -16 है ये -21 है, तो -21 0 से दूर होगा ना बाई तरफ अंक में, तो ये हमारी संख्या सबसे छोटी होगी। तो नंबर 1 पे हम इसको लिखेंगे। उससे बड़ी हमारी धनात्मक संख्या -16/30 है। उसके बाद हमारी संख्या 17/30 है, फिर 18/30, क्योंकि ये तो दोनों ही धनात्मक हैं और ये 18 बड़ा होता है 17 से, तो 17 आएगा, फिर उसके बाद 18 आएगा, यानी कि क्रम में हमारी आ जाएंगी। सबसे पहले ये देखिए यहाँ पर -7/10, क्यों, क्योंकि ये हमने नंबर 1 पर था 7 या 21, 7/10, फिर 8/15, फिर -17/-30, फिर 3/5। इस तरीके से इसका क्रम आरोही क्रम होगा। अगला प्रश्न हमारा है कि अवरोही क्रम में लिखे। निम्नांकित परिमेय संख्या को अवरोही क्रम में। अवरोही का मतलब क्या होता है, घटते हुए क्रम में। कौन सा क्रम,
घटते हुए क्रम में। यहाँ पर क्या होगा, घटते हुए क्रम में सबसे पहले आपको बड़ी संख्या लिखनी है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। संख्या दी हुई है 4/7 -5/6 -3/12 माइनस का और 11/-24, माइनस माइनस कट गया। अब यहाँ पर देखिए 7, 6, 12, 24 का हम निकाल लेंगे लघुत्तम। 2 से ले जाएंगे तो वैसे उतार जाएगा, 2 3 6, 2 6 12, 2 1 2, 2 दूनी 4। फिर 2 से ले गए, 7 उतार दिया वैसे, 3 उतार दिया वैसे, 2 3 6 और 2 6 12। फिर उसके बाद क्या करा हमने, फिर 2 से ले गए, 7 उतारा, 3 और ये भी 3 उतार दिया, फिर 2 3 6। अब यहाँ पर हम 3 से ले जाएंगे, 3 से ले गए तो ये 7 तो वैसे ही उतार दिया, 3 1 3, 3 1 3, 3 1 3। अब ये 7 आ गया, गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24 और 24 7 168। ये हमारा आ गया 168। अब यहाँ पर देखते हैं हमें ऐसे संख्या से गुणा करना है कि इसका हर जो है 168 में बदल जाए। अब 7 को जब 24 से गुणा किया था तो आया था 168 आया था, यहाँ पर 7 को जो 24 से किया था। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि 7 को 24 से करेंगे तो हमारा 168 आ जाएगा, तो ऊपर भी 24 से करने पड़ेंगे, तो 24 चौको 96 -5/6। 6 को क्या करना है, 28 से गुणा करेंगे। कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पर भी देख के निकाल सकते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 का 8 24, 24 आया। तो यानी कि 7 का 7, 7 या 21, 21 दूना 42, यानी 6 को यह हम 168 को जो क्या करेंगे 6 से भाग दे देंगे तो 28 बार में आएगा। तो यानी कि 28 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी 28 से नीचे भी 28 से, तो 140 और बटे 168 आ जाएगा, माइनस का होगा। फिर 3/-12 माइनस माइनस कट गया था, तो हम क्या करेंगे, या 12 है, 12 को 14 से जब गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 168 और यहाँ पर 14 3 42 आ जाएगा। अब एक हमारे पास और बचती है संख्या 11/-24, 24 7 7 से गुणा किया था तो हमारा आ गया था -77 और नीचे आ गया 168। अब यहाँ पर देखते हैं सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो सबसे बड़ी संख्या तो हमारे यहाँ पर धनात्मक ही होगी। तो धनात्मक भी देख ले कौन सी संख्या है, ये हमारे पास जो है धनात्मक की संख्या सबसे बड़ी संख्या है। एक ये धनात्मक की संख्या है हमारे पास है और एक ये धनात्मक की संख्या है, लेकिन 96/168 और ये 42/168 में ये वाली संख्या जो बड़ी है। तो 4/7 सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद ये -3/12 वाली लिखेंगे क्योंकि ये उससे छोटी। अब हम आ जाएंगे अपनी ऋणात्मक संख्याओं पर। तो ऋणात्मक संख्याओं में -1/140/168 एक ये है और दूसरी हमारी -77 तो -77 चूंकि जीरो के पास है तो इसका मतलब ये संख्या हमारी बड़ी है -140 है। तो ये कौन सी संख्या थी, 11/-24 ये लिखेंगे और उसके बाद सबसे आखिरी में -5/6 ये वाली। तो इस तरीके से ये अवरोही क्रम है, यानी कि सबसे बड़ी और उसके बाद उससे छोटी, फिर उससे छोटी, उससे छोटी। तो अवरोही और आरोही क्रम में जो संख्याओं को एडजस्ट करना था बच्चों, आप समझ गए होंगे कि ये भी कोई कठिन नहीं है। इसमें पहले हम क्या कर लेंगे, हर को बराबर कर लेंगे, उसके बाद हम देख लेंगे कि धनात्मक संख्या है कौन सी है, ऋणात्मक संख्या है कौन सी है। धनात्मक वाली ऋणात्मक से तो वैसे ही बड़ी होंगी, तो धनात्मक में तो देख लेंगे छोटी बड़ी संख्या कौन है, लिख देंगे। और उसके बाद हम ऋणात्मक में देख लेंगे कि उसमें कौन सी बड़ी संख्या है, कौन सी छोटी संख्या है। बस अपनी संख्या रेखा को ध्यान में रखेंगे कि जीरो के दाहिनी तरफ प्लस वाली होती है, जीरो के बाईं तरफ माइनस की संख्या होती है और जीरो से जितनी लगी हुई संख्याएं होती है वो छोटी होती दूर होती जाती है, तो वो संख्या सारी बड़ी होती जाती है। तो कोई भी डिफिकल्टी नहीं आएगी, कोई भी मुश्किल नहीं आएगी, आपको सिर्फ करना है मेहनत मेहनत मेहनत। तो आप मेहनत करते रहिए और सवालों को लगाते रहिए और मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत अच्छा आप इस चैनल पर सीखेंगे, हमारे अपने चैनल पर सुनीता श्रीवास्तव ज्ञानशाला। और अगर आपको ये चैनल पसंद आता है, अच्छा लगता है, तो बच्चों दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, उन्हें भी कहिए कि वो सब्सक्राइब कर ले ताकि उनको भी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और वो भी इसका लाभ उठा सके। तो मिलते बच्चे अगली वीडियो में, थैंक यू।